नमस्कार दोस्तों, मैं इक्विटी मार्केट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत। तो पहले डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। दिस वीडियो इज प्योर एंड एजुकेशनल पर्पस। वी इक्विटी मार्केट गुरुकुल चैनल shall not be responsible for any profit loss. Please confirm with your investing advisor. आज हम स्टॉक मार्केट बेसिक्स के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम आज स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है, एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, हाउ टू ट्रेड वर्क और अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक प्राइसेस, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स और रिस्क और रिटर्न्स। 5 पॉइंट हैं जिस पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक कंट्रीज के लिए लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाती हैं, और इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक एनएससी और बीएससी। बेसिक टर्मिनोलॉजी लाइक स्टॉक्स, शेयर्स एंड इक्विटीज। स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे सेंसेक्स, निफ्टी 50। दूसरे पॉइंट है हाउ टू ट्रेड, हाउ टू स्टॉक ट्रेडिंग वर्क, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक की बाइंग और सेलिंग, मार्केट में ऑर्डर होते हैं 3-4 प्रकार के: मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर्स एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। ट्रेडिंग स्टॉक प्राइसेस, स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ग्रोस, जीडीपी इस तरीके से किसी कंट्रीज की प्रोग्रेसिव है या डाउन ट्रेंड में है। अगर किसी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ करने है, दैट मीन्स स्टॉक मार्केट भी ग्रोथ करेगा। सप्लाई और डिमांड, किसी स्टॉक को खरीदने वाले अगर की क्वांटिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स सप्लाई ज़्यादा है, तो मार्केट की प्राइस बढ़ेगी। और डिमांड्स, सप्लाई और डिमांड्स, बायर और सेलर क्वांटिटी, अगर बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बाय ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर सेलर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट में सेंटिमेंट से मार्केट गिरेगी, स्टॉक प्राइस। स्टॉक्स को हम तीन उसमें मेन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी। जिन कंपनी की कैपिटल की 1,000 करोड़ से बिलो होती है उसको हम स्मॉल कैप में रखते हैं, और 5,000 से ऊपर वाली कंपनी को मिड कैप में, और 5,000 से 10,000 तक को हम लार्ज कैप में रखते हैं। और रिस्क और रिटर्न, कंसेप्ट ऑफ रिस्क रिवार्ड्स इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। इसलिए मार्केट के अंदर स्मॉल कैप कंपनी के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें डाउनफॉल 50, 60, 70% तक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट 100, 100, बिकॉज वो एक स्टार्टिंग फेस होता है कंपनी का। कंपनी इन ग्रोइंग फेस में होती है। लार्ज कैप कंपनियां और मिड कैप कंपनी ये स्टेब्लिश्ड कंपनी होती हैं, इनकी ग्रोथ के चांसेस थोड़े से स्लो होते हैं। ये स्मॉल कैप कंपनी के अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो रिटर्न भी नहीं इसके अंदर ज़्यादा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मोस्टली कंपनी अपने क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न अपना रिटर्न सेबी को फाइल सेबी को फाइल करते हैं। इसके अंदर कंपनी अपने एनुअल एनुअल और क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर और अपने इन्वेस्टर को इन्फो करती है। मार्केट इंडेक्स और एवरेजेस, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी, सेंसेक्स, हाउ इट रिफ्लेक्ट द मार्केट ट्रेंड्स। ये दो मेजर इंडेक्स हैं जिसके अंदर निफ्टी के 50 लार्ज कैप कंपनियों का कम्बिनेशन है,
सेंसेक्स के अंदर 20 कंपनीज जो इंडिया की लार्ज कैप और इनका शेयर का सर्कुलेशन है। और हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को इस अलग अलग तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट ये मिनिमम 1 साल 2 साल है, जितना 3 साल। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब कि आप वीकली, मंथली या 3 मंथ्स, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग हम उस जब कोई कंपनी किसी नेगेटिव सेंटिमेंट से गुजर रही होती है, उस टाइम कंपनी की शेयर प्राइस की जो रियल वैल्यू है, एसेट्स रियल वैल्यू है, उससे नीचे आ जाती है। तो कुछ इन्वेस्टर इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग का नाम देते हैं और उस अपॉर्चुनिटी जो फ्यूचर में रेक्टिफाई हो सकती है, वो उसमें अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें आगे चल के फ्यूचर में जब उसकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाती है कंपनी की, तो अच्छा ग्रोथ मिलता है। फिर है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है? इसके अंदर कंपनियां ग्रोइंग फेज में होती हैं। ग्रोइंग फेज में जो कंपनियां बढ़ती होती हैं, इसके स्टॉक महंगे मिलते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं। रिस्क और चैलेंजेस, मार्केट की वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी को देखते हुए इसके इम्पैक्ट्स मार्केट में पड़ते हैं। इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट्स आते हैं। इंटरनल्स में अपनी आरबीआई की पॉलिसी है और सारे की फैक्टर्स जो गवर्नमेंट के फैक्टर, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस आते हैं, उसकी वजह से मार्केट बड़ी प्रभावित होती है। और इंटरनेशनल, जैसे कि लाइक एस फेड के रिजल्ट हैं, रेट कट है, इससे भी मार्केट काफ़ी प्रभावित होता है। और ये इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।